नमस्कार सभी को, यूथ फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं गौतम कुमार क्वेश्चन सीरीज के 10 क्वेश्चन आप सब लोगों के सामने लेकर हाजिर हूँ। तो आज हम इंडियन हिस्ट्री के जो कि वैदिक सिविलाइजेशन से रिलेटेड हैं उसके 10 क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। वेदांगों के संदर्भ में इनमें से कौन सा अनुष्ठान शब्द को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट्स रिचुअल वर्ड? तो जैसा कि आपको पता है, जो वेदांग है, वेदांग जो वर्ड है उसका मतलब होता है वेदों का अंग। यह वेदों को समझाने के लिए बनाए गए 6 डिसिप्लिन थे जिनको इंग्लिश में वेदांग यानी कि लिम्स ऑफ वेदास कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है कल्प। जो कल्प वर्ड है उसमें रिचुअल्स यानी कि अनुष्ठानों से संबंधित जानकारी दी गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज एसोसिएटेड विद द तिब्बत होम थ्योरी ऑफ आर्यंस? इनमें से कौन सा विद्वान तिब्बत ग्रह सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जिसका इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि उनका दयानंद सरस्वती जो थे उनका ये मानना था कि जो आर्यंस थे वो तिब्बत वाले रीजन से आए थे। तिब्बत वाला रीजन जैसा कि आपको पता है कि वो चाइना में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज नोन एज पुरुषनी इन द वैदिक पीरियड? इनमें से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो रावी नदी थी, जिसे रावी या रवि नदी भी कहते हैं, उसका नाम वैदिक काल में पुरुषनी था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच वेदा इज रिलेटेड टू रिलीजियस रिचुअल्स? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें धर्म से संबंधित अनुष्ठानों के बारे में जानकारी दी गई है। जैसा कि आपको पता है, हमारे 4 वेद हैं जिसमें से सबसे पहले ऋग्वेद आया और सबसे लास्ट में अथर्ववेद आया। इन वेदों में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे कि सामवेद में संगीत से संबंधित जानकारी लिखी हुई है, तो इट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर म्यूजिक। ऐसे ही हर वेद में अलग अलग इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मोर देन 1000 हिम्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द ऋग्वेद। What are they called? ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियां शामिल हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो जैसे कि आपको मैं स्पेसिफिक फिगर बता दूं तो 1028 हिम्स इसमें शामिल हैं जिन्हें हम सूक्त कहते हैं। सूक्त नाम से इनकी जो हिम्स हैं, इनके जो मंत्र हैं, उन्हें जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मंडल और बुक्स? ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद जो है, जो सबसे प्राचीनतम वेद है जिसमें बहुत सारे हिम्स हैं, जो अभी बताया मैंने 1028, उसको 10 भागों में विभाजित किया गया है और उनका जो विभाजन है उन्हें मंडल कहा जाता है, मंडल या बुक कहा जाता है। तो 10 भागों में इसे विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच 3 वेदास आर जॉइंटली कॉल्ड वेद त्रयी? किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो शुरू के 3 वेद थे उनको मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है, जो अथर्ववेद है वो चौथा वेद था, वो बहुत बाद में आया था, जो जादू से संबंधित है, मैजिक से रिलेटेड है। तो उसमें जो वेद त्रयी है उसमें शुरू के 3 वेद आते हैं, अथर्ववेद नहीं आता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वेदांत? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उपनिषद जिनमें हिंदू धर्म की फिलॉसफी यानी कि दर्शन के बारे में लिखा गया है, उन्हें वेदांत कहा जाता है। इनका मतलब वेदों का अंत भी होता है, एंड ऑफ वेदास। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वेदास, उपनिषद, पुराण एंड धर्मसूत्र आर रिटन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो सारे पुराने जो भारतीय, जो हिंदू धर्म से रिलेटेड जो टेक्स्ट हैं, जो किताबें हैं वो लिखी गई, वो मोस्ट ऑफ द संस्कृत में लिखी गई। और जो इन चारों का जिक्र हुआ है, जो कौन कौन से हैं, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र, इन्हें संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह का एक सूत्र है?
पुरुष सूक्त इज द मंत्र कलेक्शन ऑफ विच वेदा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के बारे में लिखा गया है और इसे ऋग्वेद के 10वें मंडल में यानी कि 10th मंडल में इसे लिखा गया है। इसमें पुरुषार्थ को डिफाइन किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले 10 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।